अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी या अकरमुल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मुहम्मद बासफ़ा। काबिल एहतराम यारान तरीक़त, बरादरान इस्लाम, हाज़रीन, सामेईन, नाज़रीन, अज दी गुफ्तगू कुछ दीगर मौज़ूआत जिहड़े तसलसल चल रहा सी उन्हां तो हट के होएगी और गुज़श्ता जुमातुल मुबारक तुसां उर्स मुबारक दे हवाले नाल तकरीर सुनी, बयान सुनिया और अक्सरियत ताड़े विचों यारान तरीक़त सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया नाल वाबस्ता अहबाब दी अक्सरियत मौजूद है और तुहानूं इस बात का इलम है कि गुज़श्ता इतवार उर्स मुबारक के मौके की हाज़री सी और हाज़री हुई उथे लाहौर दरबार शरीफ जेड़े अहबाब तुसी मौजूद सो सूरत हाल जिहड़ी दरपेश हुई जेड़ा सानेहा दरपेश होया कई अहबाब ने ओ अपनी अखां नाल वेख्या मंजर और कुछ अहबाब बल्कि बहुत ज़्यादा अहबाब ऐसे सन जेड़े बार बार टेलीफोना ते राबते कर रहे सन और बहुत ज़्यादा अहबाब मैं इतवार वाले दिन शाम तो पहले ही इत्थे किला शरीफ पहुँच गया सी और इर्द गिर्द देहातां तो और कुरबो जवार तो दोस्त टोलियां की सूरत में रात तक 11-12 बजे तक आते रहे। फिर दूसरे दिन भी फिर बार बार पूछते सन होया कि बनया कि मैं उन्होंने कहा यार तुसी जुमे वाले दिन आ जाया जे तो तुहानूं कट्ठा ही एक बारी दस देंगे की होया ते की बनया ते क्यों बनया। तुसी अज तक ये देखते रहे होवोगे कि मैं कभी भी सिलसिला आलिया मुर्तज़ाइया दे जेड़े इस तरह नज़ाई उमूर ने उन्होंने मौजूए सुखन नहीं बनाया। कभी कोई मजबूरी होवे तो कभी बात की, वरना मैं अपने मौजू ते बात करना। इन्हां चीज़ों मैं मौजूए सुखन इस वास्ते नहीं सी बनाया कि घर की गल ओपन करनी अच्छी बात नहीं होती और घर के मामलात घर ही निबड़ जान तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन हुण इंतहाई मजबूर हो के दोस्तों के बार बार दरियाफ्त करन दी वजह तो कुछ हालात कुछ हकायक वो मैं तुहाडे सामने बयान करना चाहना वा। लेकिन उस तो पहले ये सुन लो कि मैं क्यों नहीं सा ये गल्लां करना चाहता। हर बंदा सिलसिला आलिया मुर्तज़ाइया दा सज्जन भी नहीं ते हर बंदा दुश्मन भी नहीं। जदों घर की बात बंदा बाहर बयान करता है ना किसी दे अगे तो इख्तिलाफी बात होवे जेड़ा बंदा सज्जन ना होवे हुजूर ख्वाजा पीर गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल तो लग के
कई वो लोग ने जिहड़े बिला वजह सरकार की मुखालफत करते रहे, अगों उन्हां दे मुतालिकीन भी करते हैं बिला वजह ही, वो खुश होणगे, ये भी आपस में लड़ते हैं पे। दूसरी बात यह कि सिलसिला आलिया मुर्तज़ाइया ये तो है ही एक आशिक रसूल का सिलसिला है। वो बंदा किसी हॉस्पिटल जाता है ना, हॉस्पिटल ते हस्पताल में वो बंदा जाता जिहड़ा बीमार होवे, चीखा मारदा है पिया, आवाज़ आ रहे, तकलीफ विच मुबतला है, वो बंदा हॉस्पिटल जाता है तो उतों कोई टीके लाते हैं, कोई रिपोर्टां कराइया, कोई दवाई दी, कोई सीरप दिता, कोई फिजियोथेरापी की, कोई बोतल लाई, तो उहदे नाल मरीज़ शिफा याब होकर घर आ जाता, कहता शुक्र अलहमदुलिल्लाह 2-4 डंग हॉस्पिटल रहना पाया है पर अल्लाह ने शिफा दी है। इवें गल है। हुण एक बंदा जो हॉस्पिटल जाए तो जाए कोई एक बीमारी दूर करन ते उत्थे जाके 3 होर चंबड़ जान, मकासद के खिलाफ है ना ये बात है। हस्पताल के मकसद के तो खिलाफ हो गई बात। हस्पताल का तो मकसद है कि जी बीमारी बंदा लैके गया है उनकी शिफा मिलनी चाहिए, तो जो उतों जाके होर बीमारियां चंबड़ जान तो फिर बंदा सोचे कि वो यार हस्पताल ठीक नहीं। ऐसी बात नहीं, हस्पताल ठीक होंदा है, बनाण वाला भी ठीक होंदा है, बनाण वाले का नज़रिया भी ठीक होंदा है। ये जिहड़ी एक बीमारी दूर करन गया 2-3 होर चंबड़दियां ने, ये मौके की इंतजामिया की गफलत ते डॉक्टरां की गफलत होंदी है। इहदे नाल हस्पताल ते इतराज़ नहीं हो सकता। बाद बंदे कहते हैं मैं हस्पताल गया यार, अगे हड्डी टुटी सी एक ते ओ थोड़ी जी खराब सी, जुड़ जानी सी, उत्थे गया तो डॉक्टर पता नहीं की कर दिता, तो हस्पताल ठीक नहीं है यार, ओ ना मेरी हड्डी अगे नालों भी खराब होगी। मैं क्या ना, हॉस्पिटल ठीक है, तेनू डॉक्टर कोई नलायक मिल गया है, डॉक्टर गैर तरबियत याफ्ता मिल गया है, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर मिलया है, हॉस्पिटल ते एतराज ना कर। समझ गया होवोगे मैं की कहना चाह रहा हूं। रूहानी आस्थाने जिहड़े ने वो हुंदे ने रूह दियां बीमारियां दी शिफा वास्ते। लोग दुखी हुंदे ने, उन्हां दा प्रोग्राम यह हुंदा है कि असी जाइए आस्थाने ते जाइए तो उतों साडा दुख दूर हो जाए, और बंदा कुछ ना कर सकता हो, किसी दे जिन नहीं कढ़ सकता, किसी दे भूत नहीं कढ़ सकता, बंदा किसी दी कोई रूहानी अमराज ठीक नहीं कर सकता, कम अज कम उन्होंने कोल बहा के प्यार नाल 2 जुमले तो कह देवे ना रूहानी आस्थाने ते बैठा होया। ते जे उथे रूहानी आस्थाने ते गया बंदा चंगा भला सेहतमंद है, कुछ ना कुछ सुकून भी है वे, ते गया सलाम करन ते उन्होंने अगों मुहब्बतां दी बजाय सोटे पैण, ते फिर रूहानी आस्थाने का मसला नहीं हैगा। रूहानी आस्थाने का मसला नहीं है। फनाफिर रसूल ने आस्थाने की जिहड़ी बुनियाद रखी है ना, फनाफिर रसूल हस्ती ने ते बुनियाद रखी कि जेड़े इत्थे आउणगे उन्होंने घुट घुट इश्के रसूल का जाम मिलता रहे बस। तो जिन्होंने मिलया है ना, असी तो उन्हों का नाम लै लैके पीती जाने, जिन्होंने जाम मिलया है तालिया नेक ते बख्त चंगेरे तै नाल ओ प्यारिया बात हुई, ये उन्हों की बात है जिन्होंने इंज जनाब जाम पीते और इश्के रसूल विच मस्त रह ते पिछली रात उठते सन ते नाले आंसू बहाते सन ते नाल जनाब उन्हें पढ़ना तालिया नेक ते बख्त चंगेरे तै नाल हो प्यारिया बात होई, तेरे कदमां दी खाक ने पाक कीता, कुल ऐब थी आसान नजात होई, लू लू दे विच नूर दे शोले गुम असां दी जात सिफात होई, किले वाले हर दिन ईद असालो, किले वाले आओ हर दिन ईद असालो, ते हर रात मेराज दी रात होई,
तालिया ने एक ते बख्त चंगेरे, जिन्होंने ये जाम जिन्होंने नसीब होया ना वो तो शुकराने दे नफल पढ़ते गए, ते जिन्हों ने ये जाम इश्क रसूल दा गलासां दे गलास पीता ते कासियां दे कासे पीता। ये मैं उन्हां दी गल कर रहा वां। सरकार ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल आप खिताब फरमा रहे ने, एक नौजवान रुखाले दा अल्लाह दी तां दा नाम सी दोधी सी, ते उन्हें बोसकी दी कमीज पाई, ते बड़ा नौजवान सी, नौ उम्र सी, भरपूर उमरी का दौर, ते सरकार के सामने होके बह गया मैं बयान सुनना है। उस सरकार ने कोई वाकया बयान फरमाया, तो जो बयान फरमाया तो उन्होंने हो गया वजद, ते कपड़े कुपड़े भी पाड़ लिया उन्हें, कमीज भी फट गई होंगी। सरकार ने फरमाया जाम आंदा है मदीना मुनव्वरा तो, ते दरबार शी वाले इशारा करके इथों तकसीम होंदा है, ते कोई चमचियां नाल पींदा है, कोई प्यालियां नाल पी लैंदा, कोई कपां नाल पी लैंदा है, ते उहदे वाले इशारा करके फरमाया आ तां बेली बुक्कां नाल ही किते लगदा है जुटिया रहा है। कोई दुख दा मारिया आउणा, हाँ जी, ते उन्हें सुकून लैके घर चलिया जाना, हाँ जी। और कोई गमगीन आना, मोहब्बत भरे दो जुमले हुजूर ने इरशाद फरमा देने, ते उन्हें कहा सरकार सारी उम्र हुजूर दी तालीमात खुलासा मैं बयान करन लग्या। मेरे मुर्शद पाक दी तालीमात दा खुलासा ये वे, फरमाया पीर भाई आपस में प्यार नाल रहा करो, मोहब्बत नाल रहा करो, नफरत ना करया करो। फरमाया बुगज रखोगे एक दूजे दे नाल ते फिर आई रहमत भी वापस चली जाती है, ते जे तुसी एक दूजे नाल मोहब्बत ते प्यार रख के नबी पाक दियां गल्लां करनियां तां बड़ी फरमाया वराउल वरा बात है। और तुसी एक दूजे नाल नफरतां कदूरतां दूर करके बह जाओगे, दरवाजे घुट के बंद कर दिया जे, ते रहमत सिर्फ फनाफिर रसूल दियां ही गल्लां कर लिया जे, रहमत बूहे भन के नाई ते फिर गल करिया जे। लेकिन ये वास्ते इखलास जरूरी है, इन वास्ते मुर्शद का सच्चा इश्क जरूरी है। जिन्ने अहबाब बैठे हो एक सवाल तुहाडे ते मैं कर रहा हाँ, सच्चे इश्क की एक निशानी लगा दसन, जे गलत होवे ते मैनू दे दिया जे, मैं इत्थे फाइल कोल रखी इहदे विच रख के जिप बंद करके वापस करके लै जाऊँगा घर, ते जे सही होवे ते फिर जरा पैगाम अगे भी पहुँचाया जे। ये दसो मैनू तुहाडे नाल किसी बंदे नू प्यार होवे सच्चा, तुहाडा दोस्त है, मुखलस है, जान निसार है, वफादार है, तुहाडे बच्चों नाल अकीदत ते मुहब्बत होएगी कि नहीं होएगी? तुहाडे पिंड नाल भी उन्होंने पिंड चंगा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये मेरे बेली का पिंड है, चंगा लगेगा ना? तो वो वाकयात तो सुनते आए हो ना कि जदों मंडिया ने उतरना तो टालियां ही दिस पैंदियां सन किले शरीफ दियां, ते ढाई ढाई रोन लग पैना करना कि वो टालियां नूं सोने दे पत्थर लगे सन, की मसला सी? आखिर वो टालियां जो नजर आंदियां सन क्यों? और किसे पूछया शहर सोहना केड़ा है? आशिक ने जवाब दिता खुश तरह शहरे के दर वै दिल बरस्त, और सारे नालों सोहना शहर पेरिस नहीं, सारे नालों सोहना शहर वाशिंगटन न्यूयॉर्क नहीं, और सारे नालों सोहना शहर वो होवे जिथे महबूब रहिंदा होवे। निस्बत की गल है ना। हाँ जी, नाद खाना को मैं सुनता हूँ अपना मदीने छेती किते जिंद निकल ना जाए, इन्होंने पता है मैं बह के सुनना करना। पहली दफ़ा जो मदीना पाक हाज़री शाम का वक्त, मैनू अज दी रात मौला शाम रोजे दे कोल आवे, लो कुदरती काम इंजदा बनया। एक ना असी दोस्त जेडे मैनू लैके गए, प्राइवेट गड्डी सी, उन्होंने एक पंप ते गड्डी खड़ी करती, जो पंप ते गड्डी खड़ी की ना तो असी उतरे, नमाजे मगरब जो पढ़ी तो पढ़ के ना तो सामने अज नज़र पई तो एडियां सोहनियां लाइटां बलन पईयां, ते इंज इंज दा माहौल लाइटां दा इंज, ते ए चीज़ां कितों उच्चियां कितों नीवियां। मैं आख्या खूबसूरत लाइटां ने, ये लाइटां कित्थों दियां ने? उन्हें क्या मदीना मुनव्वरा दियां ने। फिर मैनू याद आ गया, मैनू अज दी शाम मौला रोजे दे कोल आवे, वो शहर किन्ना कुछ सोहना सी, मैं लफ्ज़ों नाल नहीं दस सकता, बयान तो ही गल बाहर है। वो मंजर कितना को प्यारा सी,
और मैं नात खाना को मुहब्बत नाल सुननी थी, इन्होंने भी पता सी ये शुरू कर देंगे सन नात। मैं कहना नात सुनाओ, इन्हें शुरू कर देनी करनी। अल्लाह पाक ने कबूल कर ली। शाम का वक्त ते सामने वो मंजर जो नजर आया ना, गल की सी, खुश तरह शहरे कि दर वै दिल बरस्त। वो सानू तो लाहौर भी इस वास्ते सोहना लगता है, उत्थे ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा रहिंदे ने ते लोकां नू किला शरीफ इस वास्ते सोहना लगता है कि इत्थे ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा रहिंदे रहे ने। इत्थे अल्लाह के महबूब की जलवागरी हुई है, इत्थे ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल की जलवागरी हुई है। हाँ जी, और तुसी अंदाजा कर लो, मैं ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल दी तहरीरां तुहानू विखा सकना वा। ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा फनाफिर रसूल का मज़ार शरीफ लाहौर बन गया। ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल की रिहायश भी लाहौर है, उन्होंने रिहायश लाहौर है। तो जदों हजूर मजमून लिख के किसी अखबार में भेजते सन तो बैठे हजूर लाहौर बारांदरी च होंदे सन ते थले लिखते सन आसिम नूर मुहम्मद नक्शबंदी मुजद्ददी मुर्तज़ाई नक्शबंदी मुजद्ददी, थले लिखना सजादा नशीन आस्ताना आलिया किला शरीफ। भाई ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा फनाफिर रसूल लाहौर ने, मज़ार अक़दस लाहौर है, हुजूर तुसी भी लाहौर रह रहे हो। ते मेरे को रिकॉर्ड पिया है ना, ओ अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा और ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल दी इल्मी विरासत दा वारिस ये तुहाडे कोल बंदा इन्हां चीज़ बैठा होया है। मैनू किसे पूछया कि तेरी ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा नाल निस्बत की है, वो वकील सी, इसका ताल्लुक क्या है ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा से? मैं क्या छोटा जा तारुफ करावा, केड़ा? मैं क्या हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु दे साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ना सुनिया ही, उन्हें क्या जी जानना। मैं क्या उन्होंने बेटे हजरत इमाम बाकर उन्होंने जानना है जी जानना। मैं क्या हजरत इमाम बाकर नू जेड़ी अल्लाह के रसूल नाल निस्बत सी खलील अहमद मुर्तज़ाई नू ओहो ही फनाफिर रसूल नाल निस्बत। हुण पता लगा ही। मैं कभी गल ही नहीं की थी। मैं क्या छोड़ो की गल्लां करनियां ने। हजरत इमाम अली मकाम ने भी करबला के मैदान जाके आसी, मैं फातिमा तू ज़हरा दा बेटा वां। ते अगे जेड़े खड़े सन उन्होंने आख्या ये गल नहीं हैगी, सानू पता है, सानू पता है, ये दस भी यजीद की बैत करनी हूँ कि नहीं करनी। जे नहीं करनी तो फिर जान देने वास्ते तैयार हो जाते, जे बैत करनी हूँ तो फिर बैत कर लै, तो जो मुँह मंगेगा मिल जाएगा। फरमाया ना, ये हो ही नहीं सकता। मेरी राय, मेरा वोट, मेरी सोच, मेरी फिक्र इस यजीद पलीत के ताबे नहीं हो सकती। फरमाया जान की है, ये तो आनी जानी शायद है, ये कोई मसला नहीं है। हाँ जी, मैं क्या मैं कभी बयान ही नहीं किया। हुजूर ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल सरकार ने हजरत साहब किबला मेरे अब्बा जी की जो शादी फरमाई ना, शादी करवा दी थी अपने पहले खलीफा मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा अब्दुल अजीज कसूरी रहमतुल्लाह अलैह दे घर। ते एक दिन कोई मौका बन गया ते सरकार ने ना कोई नाराजगी आ गई, तो आपने फरमाया नज़ीर अहमद आज तेरे को तलाक लैके छड़नी है। अब्बा ही फरमाते ने, मैं चुप करके बह गया, नहीं बस आज तेरे को लिखवा लेनी है। फरमाते ने मैं चुप करके बैठा तो मेरिया अखां चो ना एवं आंसू जा गया कि हजूर ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। चलो गलतियां बंदे को हो ही जांदियां ने कोई ना कोई छोटी। फरमाते ने यकदम चेहरे की जलाल जमाल च बदलिया, तब्दीली आ गई। फरमाया अच्छा और तू आंसू साफ कर। फरमाया सुन और ले फिर अल्फाज हजूर बयान फरमा, ले फिर अज तो बाद ये न समझी ये मौलवी अब्दुल अजीज की धी है, और ये मेरी धी मेरे पेट की जम्मी हुई समझी। फरमाया अज तो बाद मेरे पेट की जम्मी हुई समझी। असा कभी ये मौजूआत नूं टच ही नहीं दिता सी, तो फिर पेट की जम्मी हुई का हक अदा किया। और शादी हो गई ना हजरत साहब किबला दी, और माँ जी की एक सहेली सी कसूर, उत्थे उनकी शादी सी, तो उन्होंने वालद ने बुला लिया जी नज़ीर अहमद और बेटी साड़ी इन्हों ना भेजो शादी ते दावत देनी। सरकार फरमाया अच्छा चलो ठीक है। फरमाया जाओ चले जाओ। हजरत साहब फरमाते ने असीं तैयार होकर चले गए। जदों वापस आए ना तो सरकार ने आंदिया नाल पहली गल ये पूछी कि नज़ीर अहमद हो आए हो जी? उन्हें टुरन लग्या तेरी को खिदमत की है?
असा फरमाते ने मैं खामोश रहा, और मैं झूठ तो नहीं सी बोल सकता। तेरी कोई खिदमत की उन्हें? मैं अर्ज की जी उन्हें तो कोई नहीं की, लेकिन असा जोड़ा कोई है असी थोड़ा बहुत कोई करती। फरमाया तेरी खिदमत उन्हें की है कि नहीं की? मैंने ये दस। मैं क्या जी नहीं की। बस फिर जलाल आ गया। फरमाया मेरे को मेरे पुत्र ते मेरी धी नूं तरले करके लै गया, मिन्नतां करके लै गया, ते बगैर खिदमत कीते वापस कर दिता सू। आ लवे निबड़ लेना मैं दे नाल। 8 दिन पूरे दरबार शरीफ ते पूरे 8 दिन इशा दी नमाज तो बाद मौजू शुरू हो जावे करे ते हजूर फरमान मेरे पुत्र नूं ते मेरी धी नूं। हाँ जी, ताड़े नाल किसे नूं मुहब्बत होवे, प्यार होवे ते तुहाडे पुत्र ते पोतरे प्यार होएगा या नहीं होएगा? और दोस्तों जेड़े अकीदत वाले ने ना, और किसे पूछा एक आशिक सादिक नूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूर ने? उन्हें आख्या ला दसो तू सरकार की गल करना पिया। मैं कहना हजूर के घराने का हर बच्चा ही नूर है। हाँ जी, हर बच्चा ही नूर है। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और जेड़े अपने पीरां नाल सच्चा प्यार रखते हैं, वह नस्ल दर नस्ल अपने पीरां दा, उन्हां दी औलाद दा अदब ते एहतराम करते रहिंदे। उन्होंने भी कहते हैं जी साडे पीर ने, साडे पीर ने। साडे कोई उस्ताद सन, उन्होंने एक गल सुनाई। अलामा अता मोहम्मद बिंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम मुहद्दिस होए ने, और पाकिस्तान के अंदर जितने शयूख हदीस ने सब तो बड़े आलिम वो डायरैक्ट बिल वास्ता या बिला वास्ता अलामा अता मोहम्मद बिंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह दे शागिर्द ने। तो वो कहते हैं जी उस्ताद साहब एक दफ़ा साढ़े तो हो गया नाराज, असी उस्तादां नूं मनाइए तो उस्ताद मनन कोई ना। सानू किसी बंदे ने एक नुस्खा दस्या, उन्होंने आख्या कि उन्होंने बेटे का नाम सी फिदा हुसैन। उन्होंने कहा फिदा हुसैन उत्थे निक्का भजा फिरदा हुंदा है, वो तुसीं इहदे वास्ते तोहफे लै आओ। फिदा हुसैन राजी हो गया तो उस्ताद आप ही राजी हो जाना है। वो कहते हैं असां वाह वाह सारे तोहफे पकड़े ना, तो जांदियां पहिलों उस्तादां नूं मिलन तो पहले असां फिदा हुसैन नूं तोहफे बढ़ाए, तो खिलौने तो जो कोई फिदा हुसैन ने मार लिया जफ्फा। हुण जो तो बच्चा सी उन्हें पकड़ लिया, वो खेडदा फिरे। उस्तादां पूछा कौन लिया? उन्होंने दस्सिया ना लिया जी, आ लैके आए ने। तो साथ चुप कर गया बई हुण जी आखिए वापस कर दे, तो फिदा हुसैन ने नहीं वापस करने। तो हुण बच्चे नाल प्यार कीता ने, वो फिदा हुसैन खेडदा फिरे। तो असां आख्या उस्ताद जी माफ़ी दो। तो फरमाया चल ठीक है, हुण आइंदा ये हरकत ना करिया जी। हजे आख्या जी नहीं नहीं आइंदा नहीं होंदी। पता हुंदा है ना, तो जिहड़ा औलाद नाल इस तरह का प्यार करके मुहब्बत करके अपनियां गलतियां कोताहियां बख्शवा लैंदा है, तो उन्होंने ये भी तो पता होना चाहिए ना कि औलाद नूं चपेटा मारिया, सोटे मारिया, हमला कीतियां, फिर माफ़ी भी लैनी औखी हो जाएगी। माफ़ी लैनी औखी हो जाएगी। हुजूर ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल सरकार आप बचपन की उम्र मुबारक है, बिल्कुल छोटी उम्र मुबारक, 3-4 साल की। और हजूर मस्जिद के अंदर इधरों तशरीफ लिया, तो इधर नूं निकल गया, तो इधरों तशरीफ लिया, तो इधरों निकल गया। तो ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफी रसूल महफल में बैठे हुए सन। हाँ जी, हजूर महफल बैठे ने, तो मेहर साहब नूं ना जरा नागवार गुजरी बात कि बई बच्चा है तो भजा फिरदा है। तो इंज करके जो इंज थोड़ा जा गुस्से नाल वेख्या ना, तो सरकार ने मेहर साहब नूं वेख लिया। फरमाया मार जी। हाँ जी, पंजाबी की आंदे ने मुढ़ी तरेला। क्यों जी, मुढ़ी तरेल पैंदी कि नहीं पैंदी? हाँ जी। फरमाया मार जी। फरमाया तुसी अपना काम करो, नूर शाह नूं अपना काम करन दिओ। ते मेहर साहब ने फिर सरकार को माफ़ी नहीं मंगी। मेहर साहब ने नहीं आख्या कि हजूर मैनूं माफ़ कर दिओ, ना ना। मेहर साहब भी दानशमंद सन, उन्होंने पता सी हुण मिलनी किवें वे। वो भजे गए तो उठे उवें ही, ते जाके ना ते छोटे हजूर ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल दे जाके ते पैरी डिग पे ते चुम्मन लग पे, चुम्मन लग पे। ते किथों किथों चुम्या मैं मीडिया ते बयान नहीं कर सकता। सरकार मैं मार जी छड़ दिओ, आ जाओ हुण छड़ दिओ, माफ़ी हो गई है। हाँ जी, तुहाडे नाल मुहब्बत होवे, बेटी तुसां मुल्तान विआही होवे, बेटी आ जावे ते घर दे विच जनाब तुहाडी धी आई
उनका पुत्र भी है, वो खेडदा फिरदा है, ते तुहाडे नाल मुहब्बत करने वाला ते प्यार करने वाला तुहाडे नवासे दे मूँह ते चाड़ चा मारे ते बर्दाश्त होएगी? ये मुहब्बत है? मुहब्बत का तकाजा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुहब्बत सीधा जिहा उसूल है, जिंदे नाल प्यार है उनके पिंड नाल भी प्यार है, जिंदे नाल अकीदत है मुहब्बत है उनके लिबास नाल भी मुहब्बत है, और जिंदे नाल अकीदत ते प्यार है उनदियां नालैन जुतियां भी नजर आ जान ते उन्हां नाल भी प्यार है, उन्होंने भी नफरत की निगाह नाल नहीं वेखेगा। ते जिंदे नाल प्यार है उनकी औलाद नाल तां फिर सब तो वध के प्यार होना चाहिए। ते जे औलाद कोलों नफरत, आल कोलों नफरत होवे, मैं फतवा नहीं देंदा, मैनूं तुहाडे च कोई एक बंदा खड़ा होकर दस देवे कि आल दी गुस्ताखी की जाए, आल दी तौहीन की जाए, ते क्या शेख नाल मुहब्बत होंदी है? शेख की मुहब्बत का बंदा दावा कर सकता है? अल्लाह करे सानू ये तरीकत का ये उसूल समझ विच आ जाए। मैं थोड़ा जा इस तो अगे बात यह करना चाहांगा जेडे मौजूदा हालात दरपेश होए ने। दरबार शरीफ ते गए हाँ, सलाम किया, इस तो कबल 12, 14, 15 साल तो जेडे मामला चल रहे हैं, मैं हर मौके पर कोशिश की है कि इनू ठप्पो, जिमें भी होंदा इनू ठप्पो, बस इनू ठप्पना ही चाहिए। और जदों भी कोई पार्टी आई है, कोई दोस्त आए ने कि जनाब असी सुलह कराना चाहते लाहौर दरबार शरीफ ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल दे मज़ार शरीफ ते जिहड़ी इंतजामिया बैठी है उनदे नाल तुहाडी असी सुलह कराना चाहते हैं। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह, असी हाज़र हैं। अच्छा, और बहुत ज़्यादा पार्टियां आईयां ने, इत्थों फिर जाते ने वापस नहीं सन आंदे, जाते सन तो वापस नहीं सन आंदे। मसला है कि अज मैं ये बात दसना चाहांगा कि मैं तुहाडे सामने खड़ा बरमला ये बात बयान कर रहा कि पूरे दौरानिए सन 2000 दे विच मैं इत्थे तालीमी इदारा बनाया तुहाडे सामने में। कोई कदी किसी तालब इलम कोलों को महाना फीस लई होवे, कदी किसी कोलों को खाने की फीस लई होवे, कोई पढ़ाई की फीस लई होवे, बिल्कुल नहीं। उस तरह से जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफा दा एक तालीमी इदारा सी हुजूर ने बनाया सी, हुजूर दी गुलामी दे विच उसे ही तरह से तालीमी इदारा बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा सैकड़ियां की तादाद नाल तैयार होकर इलाके च काम कर रहे ने। कोशिश ये की है कि साडा काम तो कुरान और सुन्नत की इशाअत है, दरबारां ते कब्जे ते दरबारां दियां आमदनियां खाणियां। मैं मस्जिद विच बैठ के गल कर रहा, ना दरबारां दे उत्ते कब्जे करना साडा मिशन है, ते ना दरबारां दियां आमदनियां ते मज़ारां दियां आमदनियां खाना साडा मिशन है। और मैं तो अपने वालिद साहब का जिहड़ा मज़ार शरीफ बनाया है, वाला साहब के मज़ार जो बनाया तो मैं इतने अपने बच्चों तो फैमिली तो सारे इन्होंने बिठा के ना भतीजे तो बाकी अहबाब तो सारे बा के मैं आख्या लो भी बच्चो गल ये कि मज़ार शरीफ लगा जे बनन, या तो इतने गल्ला रखने की लौड़ ही नहीं, तो जे इतने गल्ला रखिया तो फिर तय होगा कि इनकी आमदनी असी नहीं खावांगे, कुरान हदीस पढ़ने वास्ते आने वाले अल्लाह रसूल के मेहमान इल्मे दीन के तुलबा खाणगे। मैं क्या हज़रत साहब का गला है ना, या हज़रत साहब के नाम से कोई दे जाता है तो उन्होंने तलबा खुआ दो, उन्होंने रूह खुश होगी। मज़ारात की जी आमदनी उनका असल मसरफ है कि उन्होंने नाल कुरान सुन्नत की इशाअत का काम किया जाए। इरादतमंदा का पैसा जरूर लुआओ, मुरीदां का पैसा लुआना चाहिए। मुरीदां नूं आखना चाहिए कि अगर तू लखपतियों के विचों कढ़ हिस्सा, अगर करोड़पतियों के विचों कढ़ हिस्सा, पर अपनियां कोठियां वास्ते नहीं, अपनियां कारां वास्ते नहीं, अपनी अयाशी वास्ते नहीं, वो मुरीदां का पैसा लुआओ ते मुरीदां दे पैसे नाल कुरान का काम करो ते अल्लाह के रसूल के फरमान का काम करो, दीन का काम करो। आप ना खाओ, आप अल्लाह ने हाथ दिते ने कमाओ, वो खाना तो टुकरी होंदा है ना, 2-3 टाइम की रोटी आइयो कुछ है ना, तो औखी है अजकल कमा के खानी, कोई मसला नहीं। बाकी की जिंदगी कुरान और सुन्नत की तरवीजो इशाअत ते लाओ। इदारा बनाया तुहाडे सामने, मुश्किलात इन्नियां को आईयां ने इदारे कि इन्नियां को आईयां ने कि मेरे ख्याल अगर असीं किताबां लिखीए ना तो 5-7 जिल्दां बड़ियां बड़ियां तैयार हो जाए, तुहाडे सामने सारी सूरत। लेकिन चुप करके बर्दाश्त करते आए, बर्दाश्त करते आए। क्यों? इस वास्ते कि साढ़े सामने मिशन अजीम है। मिशन केड़ा है? मिशन है कि इलाके नूं उलमा की जरूरत है। साढ़े इलाके नूं बहुत ज्यादा अहले इलम समझदार मुफ्तियाने किराम की जरूरत है।
और बैठ के मुफ्ती तैयार किए जान। मैंने बाज़ लोगों ने शुरू शुरू मशवरा दिता, उन्होंने कहा कि लाहौर दरबार शरीफ जगह बनी बनाई है तो तुम महकमा औकाफ के जरिए अटैक करो, जगह तुम हासिल करो, इतने दरस बनाओ। और मैं आख्या इन्होंने टक्कर मारन की बजाय वो बैठे ने ना जो करते हैं की जाना, असी अपने प्लेटफार्म पर बह के की जाने, सानू टकराने की लोड़ केड़ी है। लो जनाब असी आख्या असी नहीं टकराना, तो उन्हें आख्या चल तुम नहीं टकराना तो अं टुर पैने है ही है ना। वो तो टुरे ने कि नहीं टुरे। भाई मैनू ये दसो कि जिन्ना भी इतों का निज़ाम से किले शरीफ वाले चलाते सन कि नहीं सन चलाते। भाई मोहम्मद यूसुफ चलाता सी, इतने मस्जिद असी होंगे सा मिल के, असी किले शरीफ वाले निज़ाम चलाते हैं। भाई यूसुफ फौत होया तो उस तो बाद जनाब उनके बेटे नाल अटैच करके कोई चंद दोस्तों ने और मिल के ते लाहौर वाले ने एंट्री पा ली। भाई तुसी बिस्मिल्ला एंट्री पाइए, तुहाडा तरला करने भी इज्जत नाल आओ, सानू दसो कि जनाब असी आना चाहते हैं तुहाडे राह दे विच असी कोई पैरिस पाउडर विछा दईए, कोई तुहाडे वास्ते केले ला दईए और लाते भी रहे हैं कि बिस्मिल्ला तुसी खैर नाल आओ, असी तुहाडी इज्जत अफजाई करांगे। ओ साडा इदारा है, यह इदारा है जिथे मर्जी गड्डियां खड़ियां करो, जिथे मर्जी तुसी बवो और जनाब हर चीज़ को हुजूर दे गुलाम हो, तुसी मेहमान हो, 100 बिस्मिल्ला आओ। पर सुभान अल्लाह भी मेहमानों के आने का अंदाज भी अनोखा। जे इत्थे आए ने तो इत्थे हुजूर दे गुलामां नूं कुट-कुटाइया शुरू कर दिता, तो जे असी उत्थे गए हाँ तो उत्थे जत्थे साडे मगर चढ़ा दिते। मैं तो हुण यही कहांगा कि पिछली रात उठ के खसूसी दुआ करो। मैनू अज भी यानी कि ये बात नहीं कि साढ़े कोल कोई कुट्टण वाले बंदे कोई नहीं है, कोई कमी नहीं, सोटियां वालियां दी भी कोई कमी नहीं। और अजकल सोटियां साटियां दा दौर केड़ा रह गया है, किसी शय की कोई कमी नहीं, खून भी खौलदा है, ये नहीं कि दिल कोई नहीं। और मैं जज्बात नौजवानों के वेख वेख के इन्ना परेशान होया मैं अल्लाह पाक की बारगाह दुआ की, मेरे मौला मेरे आका के सिलसिले नूं नज़र ना लग जाए। सारा कुछ मौजूद है, जज्बे भी है ने, खून भी खौलता है, सोटे भी है ने, सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक पासे असी दुआ करने यार रब इस दे सिलसिले ताई ते रोज़ क़यामत ताई ते अपने फजल करम थी रब्बा तो दूणों दूण वधाई। ते दूसरे पासे अगर ज़हन नैगेटिव होवे तो अफसोस ही किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात है कि पुर अमन सलाम करने वास्ते गए हैं। मैं हुण ये वाक़या तुहानूं दसना, लेकिन उस तो पहले मैं एक दो बातें दसना चाहना। उरस इत्थे हुंदा सी ना, जो उर्स होना तो असी इत्थे अपना उलमा 72-74 उलमा ने तो उन्होंने तंजीम अंजमन उलमाए मुर्तज़ाइया, उन्होंने कहना चलो जी इत्थे तुसीं बयानात का सिलसिला शुरू करो। अच्छा उन्होंने बयानात का शेड्यूल तरतीब दे लेना, इत्थे पिंड वालियां ने रल के लाहौर वालियां भी आना, इन्होंने लंगर पकाना, पका के खुआना। ठीक है तुसीं पकाई चलो खुआई चलो, सानू वैसे इहदे ते भी बहुत बड़ा इतराज़ है कि यह लंगर खुआने का तरीका बिल्कुल गलत है। बुढ़े उम्र रसीदा लोग जिहड़े ने उन्होंने धक्के पैंदे ने और बड़ी कोशिश की कि यार साडे नाल बैठो, कोई बात तय करो। ये हुण कनाल कू दी जिहड़ी जगह तुसीं वली है ये काफ़ी नहीं हैगी। बिस्मिल्ला साडा इदारा पिछे हैगा है, वो 12-14 कनाल जगह वो पिछे हैगी है, तुसीं उत्थे बह के खुआ लवो। होर पर अम्मा जी दी इत्थे जगह है, उत्थे किला वल लवो। होर पर है खुल खुला के कोई जगह वल के उत्थे हुजूर दे गुलाम उन्होंने लंगर खिलाओ। बुढ़िया बंदियां नूं एक बुढ़ा लंगर खाण वाला होवे ते दो नूं बांह तो फड़न वाले होण ते फड़ के बाउण स्वाद ते तां है ना जी। ते जे बंदे डिगदे ने ते उत्तों बंदे लंघते जान ते किसी की पसली फ्रैक्चर हो गई हो तो किसी की जनाब उन्होंने साह नहीं पिया आउंदा ते किसी के कपड़े पाड़ गए ने, तो ये कोई मज़ा तो नहीं हैगा। लेकिन ये उस सूरत में होंदा है कि रल के मिल के बह के। मेरी इत्थे जामिया मुर्तज़ाइया के अंदर जिंदगी एको बारी चेयरमैन साहब तशरीफ ले आए, बैठिया गुफ्तगू हुई तो दौराने गुफ्तगू मैं इन्होंने धक्कों का जिक्र किया तो गुस्सा करके मैनू कहते हैं धक्के पैंदे ने तू पैण दे। ये बात मेरे को आउण दी रिकॉर्ड है, मैं एवं नहीं गल कर रहा, जी गल मैं इतने कराँगा मैं सबूत देंगा। उन्हें कहा धक्के पैंदे ने तो तू पैण दे, तेनू किहड़ी लोड़ है, तू अपने घर 2 जगह चढ़ा लेना। मैं क्या जनाब जिन्होंने धक्के पैंदे ने वो उत्थे चले जाते हैं तो उत्थे बीबियां बंदे आपे आके पका के खा के टुर जाते हैं। तुसीं धक्कियां का इंतजाम करो ना पैण ते सानू किहड़ी लोड़ है उत्थे देगां चढ़ाउण दी, असीं भी लंगर इत्थों ही ले जाके खाइए। नहीं ये पैंदे ने तो तू पैण दे। मैं क्या जनाब तुहाडी सोच हो सकती है, मेरी ये सोच नहीं हैगी। फिर खामोश हो गया, फिर परेशान हो गया भी मैं की कह बैठा। अच्छा इत्थे आना, चलो जी तुसीं लंगर पका दो, सो बिस्मिल्ला पकाओ लंगर। इत्थे मुदाखलत शुरू करती भाई उलमाए किराम ने ते उलमा बैठे ने, एक पूरी तंजीम है अंजुमन है वो मैनेज कर रही है, तो तुहानू किहड़ी लोड़ है दखल देने। हुण साडी सोच ते इन्हां दी सोच दा फर्क है, वेख लवो कि लाहौर दरबार शरीफ ते मैं कोशिश करके सुलह कराई तो उत्थे तकरीर वास्ते टाइम मिलन लग पिया, तुहानू पता है ना इस बात का। अच्छा जो टाइम मिलन लग पिया तो उस तो बाद बगैर किसी वजह दे हजरत साहब दी नू जवाब दे दिता। मैं कोल बैठा वा,
मस्जिद के अंदर हज़रत साहब तशरीफ लगाए ने तो क्या कि तुहानू टाइम नहीं देना। क्यों जी? अरे नहीं, बस तुहानू टाइम नहीं देना, तुसी एक बार सलाम करना है तो उच्ची बोले सो। वो हज़रत साहब उच्ची बोले, उत्थे कोई बंदा किले शरीफ का बैठा सी, हज़रत साहब ने नाराज़गी सी, फरमाया कि तू इत्थे आके बैठा तो इन्हें आगे मतलब कि कोई गलत बात ना करी। तो इन्ना उच्ची बोलने वाली गुस्सा आ गया कि तुसी उच्ची बोले हो, लिहाजा हुण तुहानू टाइम इत्थे नहीं देना। वो किसी आख्या सी आप छोटे वाल हैं तो ठीक है, किसी आख्या सी हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। भाई तुसी उच्ची बोले हो। हज़रत साहब ने चुप करके उतो उठ के बाहर तशरीफ लाया, जो उठे थे एक पासों मैं फड़ लिया थे ले जाए बाहर जो है तो आप फरमाते ने यार तुसी सुलह कराते फिर दसो, मैं तुहानू आख्या सी इन्हां ने साडे नाल सुलह नहीं करनी। मैं क्या हजूर कोई बात नहीं, कोई नहीं, असीं चुप करके घर चले जाने, हुण आके सलाम करके चले जा करांगे। साड़ी तो दुआ है कि साडे आका दा आस्ताना आबाद रहे। उस दिन तो लग के जनाब प्रोग्राम में बनाया कि चलो छड्डो तकरीर का की टाइम लैना। उन्होंने टाइम बंद किया, मैनू ये दसो असां उन्हों का टाइम इत्थे बंद किया? बस साड़ी तो उन्होंने सोच का फर्क देख लो। बड़े लोग जज्बाती हो गए, तुसी ये कर दो, तुसी वो कर दो, इन्हों का टाइम बंद कर दो, इन्हों टाइम नहीं दो। मैं क्या फिर फर्क की रहेगा? फिर अगों चुप कर जाते सन बंदे। हुण भी जिहड़ा हमला इन्होंने किया लाहौर दरबार शरीफ साडे उत्ते उलमा दे उत्ते, मैं तुहाडे सामने बैठा वां, फनाफिर रसूल दी आल हाँ, ते मैं फनाफिर रसूल दी आल हाँ, ते मेरे नाल दो शहजादे रसूलुल्लाह दी आल दे सन, ते प्रॉपर दरबार शरीफ दी इंतजामिया ने आले रसूल ते भी हमला किया है, ते आले फनाफिर रसूल ते भी हमला किया है। फिर उस तो हट के 14, 15, 20 को उलमा भी नाल सन, उन्हां दे उत्ते भी अटैक किया है। हुण दोस्त आए बड़े जज्बाती हो गया कि जनाब इन्हों ये कर दो वो कर दो। मैं क्या अच्छा जी, मैं क्या फैसला आप बह के करना है कि कुरान कोलों करा लीए? उन्हें कहा जी कुरान। मैं क्या साडे मुकाबले कोई कादियानी होण फिर असी कोई फैसला होर करिए, साडे मुकाबले हिंदू होण, खतरी होण, सिख होण, फैसला कोई होर करिए। वो इको पीर की तो औलाद हैं असीं सारे, इको पीर दी असीं मुरीद हाँ जी। उन्होंने नहीं समझ आती भी असीं समझ जाइए चलो, और असीं उन्होंने चपेट मारांगे, किंदे मूँह ते वजेगी? मैं क्लीयर कट बात कर रहा, किंदे मूँह ते वजेगी? उन्होंने तो जो करना सी कर लिया, उन्होंने तरबीयत ते साडी तरबीयत दा हुण कोई फर्क भी तो होना चाहिए है ना। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घुट वट गए हो, होना चाहिए। अच्छा होया ये वे, मैं जरा थोड़ा जहा डिटेल ना 3-4 चीज़ां दसा, क्योंकि मीडिया बड़ा खिलाफ चलता है। तो मीटिंग हुई ना, चेयरमैन साहब ने बैठे, तो मैं उन्होंने क्या, मैं क्या इतों बंदा कोई शरारत करता है तो लाहौर जाके मीडिया चल जाता है कि किबला बाऊ जी ते हमला हो गया, किबला बाऊ जी के हथों मैं खोलिया, बाऊ जी के हथों मैं खोलिया। और मैं क्या जनाब अज तक मैं हल्फा ने बात बयान करना कि किबला बाऊ जी के हथों मैं खोना तो बड़ी दूर की गल है। और किसी ने बाऊ जी के बारे को सख्त लफज भी नहीं बोलिया, झूठ चला देना। जिमें साडा मीडिया पिछे यहूदी लाबी बैठी है ना, तो गल कोई होंगी है तो मीडिया कोई बयान की जा रहा होंगे, मीडिया झूठ चलाई जा रहा होंगे। इस तरह झूठा मीडिया चला देना। क्यों चलाना? महज इस वास्ते, सिर्फ इस वास्ते मीडिया चलाना कि भाई कोई ना कोई उठेगा तो भी बाऊ जी ते हमला हो गया, तो बाऊ जी का कोई बदला लैन उठ पैगा, और बाद फिर वेखी जाएगी जिहड़ी होवेगी। जनाब जो भी हो जावे, हक ते हक के ते बातिल बातिल। मैं सवाल किया सी कि जनाब गलत मीडिया क्यों चलाया जाता है? कोई मैनू साबित करके दसे कि बाऊ जी के हवाले नाल किसी ने कोई माड़ी मोटी भी गल की होवे। नहीं साबित कर सके, है ही कोई नहीं, साबित कर भी नहीं सकणगे इंशाअल्लाह। साबित कर भी नहीं सकणगे जो तो है ही कोई बात नहीं। साढ़े कोल तो वीडियो बन रही होंगी है, साढ़े कोल वीडियो बन रही होंगी है, वीडियोज़ मौजूद ने। कोई बंदा सबूत नाल गल करे। इत्थे जनाब वो बैठे ने उलमा तकरीरां कर रहे हैं, लाहौर दरबार शरीफ इंतजामिया का एक बंदा विच उठ के सैयद बिलाल शाह साहब का टाइम होया तो उन्हें माइक पकड़ लिया। अच्छा हुण बाऊ जी होरां जो टाइम देईदा 40 मिनट असां लिखे होंदे ने उन्होंने, सानू उत्थे 20 मिनट देंदे सन, ते 20 तो 21 नहीं सन होण देंदे। हद 21 या 22 हो जाने, 23 कदे भी नहीं होया। तो बह जाओ जी, बह जाओ, बह जाओ, चलो कोई गल नहीं, फिर की है। लेकिन इतने बाऊ जी होरां 40 मिनट का टाइम है, तो 40 के नाल होर 40 मिल जाने करने, 2:40 हो जाते सन। उलमा ने आखना जी, हुण मैं कहना चुप खामोश। क्यों? एक एहतराम है केड़ा कि चल यार सरकार नूं देखिया है, हुजूर दे हत्थे बैत कीती है, असां अदब करना है, असां एहतराम करना है।
असी कभी भी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना है, ऐसा तर्ज अमल इख्तियार नहीं करना जिंदे नाल किसी किस्म का साढ़े ते एलीगेशन आवे कि हुजूर दे गुलामां दा इन्हां नूं एहतराम नहीं है। अच्छा जी, हुण एक दिन 2019 वाले उरस से टाइम गुजर रहा है, असर की नमाज का टाइम जा रहा है और जनाब सूरत हाल इत्थों तक पहुँच गई, सूरत हाल इत्थों तक पहुँच गई कि 10 मिनट होर गुजरते तो वक्ते मकरू आ जाना सी और तमाम लोगों की नमाज बर्बाद हो जानी सी। किसी को हिम्मत नहीं हो रही। मैं थोड़ा जिहा नेड़े हो गए, बाबू जी कहन लगे मैं हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़या तुहानूं सुनाना। इन्नी जो ना गल की, मैं क्या वाक़े ने तो 10 मिनट लै जाने ने। मैं फिर उठा, उठ के मैं फिर बड़े अदब नाल आख्या, मैं क्या जी किबला बात ये कि टाइम इत्थे पहुँच गया है कि अगर 10 मिनट और गुजरे तो वक्ते मकरू आ जाएगा, पहले नमाज पढ़ लीए। उन्हें क्या अच्छा चलो पढ़ लो, ठीक है। माइक पकड़िया, अजान हुई, अजान तो बाद जमात हो गई, जमात तो बाद जनाब इत्थे ही बैठिया। हुण बहुत ज़्यादा लोग सैयद बिलाल शाह साहब अपना साहबजादा मुफ्ती सैयद बिलाल हुसैन शाह नक्शबंदी मुजद्ददी मुर्तज़ाई उन्हों का बयान सुनने वास्ते आए सन। हुण नौजवान बार बार परेशान सन कि शाह साहब को टाइम दो। मैं क्या चलो शाह साहब 15 मिनट तुसी बोलो, फिर खत्म शी पढ़ लैने। शाह साहब ने जो माइक पकड़िया, बल्कि मैं तो ये गल समझाई जेडे जनरल सैकटरी सन उन्होंने, जनरल सैकटरी ने माइक बिलाल शाह साहब के हवाले किया और लाहौर दरबार शरीफ इंतजामिया का बंदा उठ के उन्हें माइक पकड़ लिया। उन्हें कहा नहीं खत्म शरीफ पढ़ना है। हुण जाहिर है इतों फिर कोई नौजवान इधरों बोले, कोई उधरों बोले, मसला मसाइल बनया। तुसी इत्थे हैगे सो उस मौके ते इवें ही होया सी, कोई मेरी तरफों को ज्यादती नहीं ना हुई। उठ के बाद मैं माजरत की सी कि नहीं सी की? मैं उठ के माजरत की इस वास्ते मैं क्या किले शरीफ वाले हो। हालांकि ना बाऊ जी का मसला सी, ना मेरा मसला सी, ना किसी आलमे दीन का मसला सी। बच्चे बच्चे आपस में भूत पै तो चलो इंज के मामला हो भी जाते हैं जज्बाती। मैं उठ के माजरत की, मैं क्या जिन्ने मेहमान आए ने अगर किसी को दिल आजारी हुई हो तो मैं किला शरीफ वालों की तरफों माफ़ी चाहना। मौके पर माफ़ी मंगी। उन्हें आगे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हाँ जी, इत्थे माड़ी जी हुई तो काम चुक दिता जनाब। और दरबार शरीफ गया, हमला होया, मेरे ते हमला होया, उलमा ते हमला होया, सादात ते हमला होया। इतने अगे नौजवान मौजूद सन जिन्होंने दिफा करके कुछ चपेटा खादियां, को मारियां। जाहिर बात है फिर उस वक्त दिफा च सारा कुछ ही चलता है। उस वक्त तो लग के हुण तक दरबार शरीफ इंतजामिया के वड्डे अरकान तो बड़ी दूर की बात है, किसी छोटे मैंबर ने भी फोन करके भी नहीं कहा जी तेरे नाल ज्यादती हुई है या उलमा नाल ज्यादती हुई है। असी माजरत चाहते हैं। अजे तक भी इन्हां दी सोच ते साडी सोच का फर्क हुण होया है की है। 2019 दे विच जदों मसला बनया है, ये तो शाम तो बाद मगरब तो बाद मैं माजरत कर ली है। मगरब तो बाद मेरे कमरे में चले गए ने तो मैं नौजवान जेडे को मैंने मालूम सी ना ज़्यादा जज्बाती ने, मैं उन्होंने बुलाया। बुला के उन्होंने मैं आख्या बच्चिओ की प्रोग्राम है? नहीं जी असी कार्रवाई करनी है। मैं आख्या बेटा अगर मेरे नाल ताल्लुक है तो फिर हुजूर दे आए किसी मेहमान को अगर उन्हें ज्यादती कर ली है ठीक है, मैं माजरत कर ली है। इस तो बाद अगर तुसा हाथ चुकया तो फिर मेरे नाल कोई तलक नहीं रह जाए। बच्चे चुप। मैं क्या सवाल ही नहीं पैदा होंदा, कोई गल नहीं, बाहरों आए ने वादी घाटी हो ही जाती है, चलो कोई मसला नहीं। मैं तो समझा दिता, जिसले मुकम्मल समझा के मैं उतों निकलिया वहाँ 14-15 नौजवान मेरे नाल ने, इधरों की निकल के आए लाइब्रेरी के अगे आए हैं। जेडे नौजवान नाल ने वो गवाह ने इस बात के। मैं जिस वक्त रश के विचों इंज निकलिया ना तो लाहौर दरबार शरीफ इंतजामिया के उन्होंने बच्चों के 2-3 बच्चे ना पिछों पै गए जनाब। मस्जिद बैठा उन्हें हमला किया। जिसले हमला किया फिर किले शरीफ वाले नौजवान भी हो, फिर सारे जो शोर पिया है तो किसी का मोबाइल गुम हो गया, कोई थले डिग्गा, कोई उतो कुटदा पिया। मतलब मैंने बड़ा अफसोस होया। मैं घर चला गया, घर जाके मैं पूछा कि अटैक किने किया है। पूरी तहकीक तो बाद पता चला कि लाहौर दरबार शरीफ के इंतजामिया के नौजवान उन्होंने बच्चे उन्होंने अटैक किया है। मैं अगे निकल गया सा तो पिछे जोड़े बच्चे सन एक बच्चा पकड़ के उनके उत्ते अटैक कर दिता। चलो बहरहाल चलो आए ने, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त कर लिया। साढ़े एक बड़े मोहतरम ने पीर भाई ने, बरादरी भी है उत्थे पासको सोसाइटी च रहिंदे ने, हाजी सुल्तान अहमद। चंद दिनों तो बाद मेरे को आ गया तो मैंने आके कहन लगे कि मैंने बड़ा अफसोस होया है तो मैं चाहना सुलह हो जाए। मैं क्या साहब अल्लाह पाक तुहानू जज़ाए खैर दे, असीं तां हैगे ही सुलह वाले हाँ।
असी तो है ही सुलह वाले हाँ, ठीक है बिस्मिल्ला। उन्हें क्या फिर तुहाडी तरफों, मैं क्या मेरी तरफों टोटल इख्तियार है, मैरिड ते फैसला कर दो, सुन लो दो पासे जो जो झगड़े है ने सुन लो, तो जो फैसला कर दोगे मैनू मंजूर है। हाई साहब उधर गया, उन्होंने भी कह दिता जी ठीक है। हाई साहब गौर खोज करके 30-40 बंदे बुला के फैसला करता कि हाई साहब जो कर देंगे मंजूर है। हाजी साहब ने सिलसिला शुरू कर दिता। मैं अजे तक भी हाजिर हाँ। मैनू हाई साहब कहते हैं कि एक दिन मीटिंग शुरू हो गई ना, लाहौर दरबार शरीफ से पहली मीटिंग हुई। लाहौर दरबार शरीफ से जिस वक्त असी गए हैं, नमाज असर का वक्त है, तवज्जो है जे, नमाज असर का वक्त है। तो मैं वजू करके दरबार शरीफ सलाम किया, सलाम करके मैं आके बह गया। बाऊ जी पहली सफ ते ना मूढ़े ते बैठे सन, तो मैं भी कोल आके बह गया। सुनता पढ़िया जमात का जो टाइम होया तो बाऊ जी होरां ने ऐं करके घड़ी वाले वेख्या, फिर मेरे मोढ़े ते हथ लाया। जिसले उन्हें मेरे मोढ़े ते हथ लाया, मैं तो मेरा ख्याल से नमाज पढ़ के सलाम दुआ बुलावांगे, लेकिन मैं फिर सलाम बुलाई, उन्होंने भी सलाम किया। कहते नमाज का टाइम हो गया। मैं क्या जी हो गया? कहते अगे हो जमात करा। मैं अगे हो गया, मैं जमात कराई, सारे मेरे पीछे पढ़ ली। मैं क्या सुभान अल्लाह। हूँ सारे जो तो मैं क्या ठीक है, कहते मैं जमात करा देना। हूँ मैं जमात कराई है, सारे नमाज पढ़ी है, हो गई ना उन्होंने है। की इतों आस्थाने तो मैसेज दे रहे हैं। हूँ मैं तुहाडे अगे गल इस वास्ते कर रहा कि तुहाडी भी कोई जिम्मेदारी है, इस वास्ते मैं अज खुल के तुहाडे नाल बात कर रहा। मैसेज की जा रहा है, लंगर खाना है ना, लंगर खाने के लाहौरों या सज्जों खब्बों आते नहीं तो जोर की जमात हो रही होंगी तो उत्थे लंगर खोलिया होंदा है। वो बई पब्लिक नूं ते आप गाइड करना होंदा है। बेहतर नहीं कि नमाज का टाइम हो गया तो पहले दसिया जाए जी मस्जिद है हुजूर दी मस्जिद है, मस्जिद अक्सा है, जाओ उत्थे पहले नमाज नाल जमात नाल नमाज पढ़ो तो फिर आओ। चक्कर ही कोई नहीं। ये शरीयत अपने घर दी है, शरीयत अपने घर दी नहीं, शरीयत अल्लाह ते होंदे रसूल दी है। एक बंदा साड़ियां दे पिछे होंदी नहीं, और दूजे बंदे आके उन्हें आके बाऊ होरां दी हो गई है ना, जेड़े उत्थे सन उन्हां दी भी हो गई है ना, ते तुहाडी क्यों नहीं होंदी? और इन्नियां नफरतां नहीं होनियां चाहिए। चंगा बई रूहानी सिलसिला है। मैं पहले एक गल की है कि म्यो हस्पताल बनाने वालियां दा कोई कसूर है, जना हॉस्पिटल बनाने वालियां दा कोई कसूर है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही है, उत्थे मरीज जाणगे तो इन्होंने फैज़ मिलेगा। जरा डॉक्टरों की तरबीयत होने वाली है, MS की तरबीयत होने वाली है, उन्हों की तरबीयत होने वाली है। उन्हों का कोई तरला करे कि खुदा का ना है, रूहानी आस्थाना है, वो इत्थे ते आके कोई चपेट भी मार जाए तो चुप कर लो। हाँ जी, सानू ठुकदियां ने तो असीं चुप कीते हैं कि नहीं? क्यों? सानू पता है कि साडे आका दा रूहानी आस्थाना है। तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह असी आल हैं, सानू दर्द है, सानू नसीब है, सानू पता है कि क़यामत तक चलना है, तो असी अपना विच हिस्सा वो पाना है। जे कल सरकार की बारगाह जदों खड़े होइए, मैं तो सोचता पिया सा, और जिन्हें हाथ चुकिया फनाफिर रसूल की आल ते, उन्होंने फनाफिर रसूल नूं जवाब तो फिर उस बंदे नूं देना पैगा ना। और जिन्हें रसूलुल्लाह की आल ते हाथ चुकिया, उन्होंने रसूलुल्लाह की बारगाह जवाब ते देना पैगा। उन्होंने तैयारी करनी चाहिए कि मैं की जवाब देना है, मेरा गुनाह की है, को तुसी जा दसो। नहीं है वे, मेरा गुनाह है, मैं दसना। मैं मदरसा बनाया, इत्थे आलिम तैयार हो रहे हैं, समझ दो। मैं मदरसा बनाया, इत्थे आलिम तैयार हो रहे हैं, इत्थे जनाब कुरान और सुन्नत की तालीम दी जा रही है। जी हाँ, ये मेरा गुनाह है। और तहरीक इत्तिबाए रसूल बनाई है, मुआशरे के अंदर मुनकरात बिदआत इन्हां दा गंद साफ करने वास्ते उलमा नूं तैयार किया जा रहा है कि दीन इस्लाम के अंदर जिहड़ा लोगों ने ये गलाजत फैलाई है, इनू तुसी साफ करो। कल नूं रसूलुल्लाह दी बारगाह विच हाज़र होइए ते नबी पाक दे गुलामां च ते हुजूर दे दीन दे विच गंद पाउण वालियां च नाम ना होवे, साफ करने वालियां च ना आवे। ऐ मेरा गुनाह है। और मैनू एक बंदे दसिया, उन्हें आख्या यार तेनू ये फतह करना चाहते हैं, तेनू शिकस्त देना चाहते हैं, ये दे नहीं सकते। मैं क्या दे सकते हैं? तेनू किन्हें आख्या नहीं दे सकते? और मैं क्या दे सकते हैं किवें? मैं क्या इन्होंने नहीं पता, मैं दस देना फार्मूला। अपनी कमजोर गल कभी कोई बंदा दसदा नहीं है, पर मैं दस दिंदा जे। मैं अपना वीक पॉइंट दस देना कि ये मैनू शिकस्त दे सकते हैं, ये मैनू फतह कर सकते हैं। किवें कर सकते हैं? ये जामिया मुर्तज़ाइया के नाम से एक बहुत बड़ा लाहौर इदारा बना लेना, समझ दो। ये उत्थे बहुत बड़ा मदरसा बनाओ, मैनू शिकस्त दे लैणगे। ये जनाब उत्थे दरसे कुरान शुरू करन,
दुरूसे हदीस शुरू करन और जनाब उत्थे ये लोग मसनवी मौलाना रूम का दरस शुरू करन, मैंने शिकस्त दे लैणगे। ये किहड़ी बात है? तहरीक इत्तिबा रसूल के मुकाबले एक तहरीक बनाउण ते अल्लाह ते उहदे रसूल के इश्क का पैगाम पूरी दुनिया ते पहुँचाउण, मैनू शिकस्त दे लैणगे। ये किहड़ी बात है? खत्मे नबूवत ते बात करन, नामूसे रिसालत की हिफाजत करन, मैं क्या शिकस्त दे लैणगे। फार्मूला है ये, मैं अज फार्मूला इन्हों पेश कर रहा वहाँ। मेरे याराने तरीकत लाहौर दरबार शरीफ की इंतजामिया, ये थपड़ा थुपड़ा नाल कोई फायदा नहीं। तारीख पढ़ के वेख लवो, ये जत्थियां नाल हमले कराउण नाल कोई फायदा नहीं होवेगा। अगर मैनू फतह करना चाहते हो तो उनका फार्मूला मैं खुद दे रहा वहाँ। लाहौर दे विच तुहाडे कोल उलमा मौजूद ने, बाहरों हायर करो, अपने तैयार करो, बहुत बड़ा एक तालीमी इदारा बना दियो जिथे कुरान की भी तालीम दी जाए, रसूलुल्लाह दे फरमान की भी तालीम दी जाए, जिथे फिका की भी तालीम दी जाए, जिथे उलमाए दीन तैयार किए जान। साडा तो मिशन है। तो इस तरह मैनू शिकस्त दियो तो इहदे नाल फिर मैं भी जिन्ने जोगा होया अपनी शिकस्त विच मैं भी हिस्सा पा देंगा। क्यों जी? फार्मूला पसंद आया है? हाँ जी, ये फार्मूला मेरा है कि अल्लाह तुहानू नसीबां च करे, तौफीक देवे, तुसी ये करो, शुरू करो काम, इंशाअल्लाह मैं तुहाडे नाल हाँ। तो जी उस तरह करोगे तो वह तो फिर सिलसिले की बदनामी है ना जी, हुजूर के सिलसिले की। मैं अज तक गल बाहर नहीं सा कड्डू, परेशान हो गया। बंदा को खलोवे ही ना, देखो ना इत्थे आके तो चलो होया, इत्थे फिर भी गल दगड़ मगड़ हो जाती है भी यार उत्थे परौने आए सन तो फिर भी तुहाडा नहीं सी बनता, परौने आए सन तुहाडा नहीं सी बनता। चलो जी इत्थों दे अटैक तो बर्दाश्त कर गया, हुण उत्थों दे अटैक उत्थे सिर्फ सलाम करन गया। मैनू अज सुल्तान अहमद कहते हैं कि तू ना इंज करके असी सुलह के मामलात नूं फाइनल करना चाहते हैं ते तू अपनी शरायतो जवाबत लिख के 2-3 दिनों मैनू दे, जल्दी कर। मेरे को आया इतने बाहर ग्राउंड च खैमा लाया सी, उत्थे बैठ गया। मैनू कहते हैं यार तू ना 2-3 दिनों के अपने लिख के दे, तो मैं उन्होंने कह देना, वो भी लिख के देंगे, फिर असी वेखांगे कि पैचअप कित्थे करके होंदा है तो कर देंगे। मैं क्या 100 बिस्मिल्ला। मैं आया जनाब वो लिख के कंप्यूटर पर बह के कढ़ के मैं उन्होंने पहुँचा, तो मैं क्या लो जी आई साहब जी आखो तो तुहानू दस दियाँ भी मैं शरायतो जवाबत की दिते सन। हाँ जी, हाँ जी, मैं वो जेडे शरायतो जवाबत लिख के भेजे सन ना, थोड़े जिहा मैं तुहानू पढ़ के सुना देना। पहली शर्त मैं ये रखी सी कि सिलसिला मुर्तज़ाइया में ग्रुप बंदी के तसव्वुर को ख़त्म किया जाए, सारे एक कीते जान। क्यों जी? मेरी गल पसंद आई है? उनकी वजह की सी? मेरे मुर्शिद सारी उम्र यही कहते रहने, और धड़े ना बनाया जे, और धड़े ना बनाया जे, धड़े ना बनाया जे। तो यार असी हाजिर भी तो होना है ना, हैं? तो कितने और आवे धड़ेबंदी वालियां च ना आ जाए। मैं क्या सब तो पहली शिक ये रखो, गिरोहबंदी के तसव्वुर को ख़त्म किया जाए, दुनिया को पता लगे कि सारे एक ही ने। आगे मैं लेके आ कि हमारे शेख तरीक़त हज़रत ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफी रसूल रज़ी अल्लाह ताला ने हमेशा ग्रुप बंदी से नफरत फरमाई है और अपने इरादतमंदों को फ़िरका बंदी से मना फरमाया है। लिहाजा बहुत बेहतर होगा कि पहले बेबुनियाद इख्तिलाफात उन पर हमेशा के लिए मट्टी डाल दी जाए और एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाए जिसमें जानिबैन को पाबंद किया जाए कि वो किसी पीर भाई के खिलाफ बात नहीं करेंगे। हर एक को पाबंद किया जाए कि तू किसी पीर भाई के खिलाफ गल नहीं करनी। हाँ जी। दूसरा ये सी कि एक दूसरे के हदूदों क़यूद और कायमशुदा तंजीमों का एहतराम किया जाए और मामलात में मुदाखलत से परहेज़ किया जाए। जो जो तंजीमां बनाइया ने असी उधर दखल नहीं देंगे, वो इधर दखल नहीं देन। और इहदे विच मैं काफ़ी चीज़ां जिक्र कीतियां कि दरबार शरीफ ते RPC और उलमा दी तंजीम है, किला शरीफ भी RPC मौजूद है और 72 उलमा दी कमेटी अंजुमन उलमाए मुर्तज़ाइया मौजूद है। दोवें अपना अपना काम कर रहे ने, बिस्मिल्ला, दोवें एक दूजे नाल तावन करन, दोवें तंजीमां एक दूसरे नाल तावन करन। और जनाब इहदे विच तुसां ना मैं पढ़दा जा रहा, तुसां ये गल नोट करनी है कि जिन्नियां भी शिकां ने मेरी जात दे मुतल्लिक अगर एक भी बात आवे ना भी नहीं आ तू अपनी जात के फायदे की गल की, उठ के खलो के मैनू दस्या जे भी इनू विचों खत्म कर दे। मैं जिन्नियां भी गल्लां लिखियां ने सिर्फ और सिर्फ सिलसिला मुर्तज़ाइया की बेहतरी दियां लिखियां ने, अपनी जात की एक गल भी नहीं की। फिर जनाब
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਉਰਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਰਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ मिलना चाहिए नात खाना में। फिर नंबर 3 लिखा कि मसाइल के हल के लिए एक शिकायत सेल कायम किया जाए। मैं क्या मसाइल हल करने वास्ते एक शिकायत सेल कायम किया जाए। मसलन मैनू कोई शिकायत है तो मैं किसी होर नूं आखण की बजाए रौला पाउण की बजाए लोगों का दिमाग खराब करने की बजाए वो 2 4 5 बंदियां दा जिहड़ा शिकायत सैल होगा उन्होंने दसिया जी यह प्रॉब्लम है वो जायज़ा लैके हल कर देन गल खत्म हो गई। और जिथे जी होण उत्थे इख्तलाफात तो हो ही जाते हैं तो इख्तलाफ हल करने का कोई तरीका भी होना चाहिए। वो ऐसी कि जनाब मसाइल हल करने के लिए एक शिकायत सैल कायम किया जाए। उहदे विच लिखिया सी कि दोवां फरीकां दे विचों अगर किसी दे उठण बहण ते वज़ा कता ते तौर तरीके ते तबलीगी अंदाज ते किसी भी चीज़ ते किसी नूं इतराज़ होवे ते ओ लोकां दे सामने रौला पाउण दी बजाए ओ सैल दे सामने बयान करे ते ओ लोग ऐसे होने चाहिए ने जिहड़े दुनिया दे कानून भी जानते होण ते शरीयत दे भी जानते होण। ठीक है, ताकि किसी बंदे की शख्सी ख्वाहिश का एहतराम करने की बजाय वो भी वो फैसला करने जोड़ा कुरान और सुन्नत के मुताबिक होवे। क्यों जी गल समझ आई है? एग्री कर दियो। हाँ लो जनाब चौथा ये सी कि अपना अंदाज़े तबलीग दूसरे पर मुसल्लत करने से इजतनाब किया जाए। भाई मैं हूँ तबलीग कर रहा, मेरा एक अपना अंदाज़ है, मैं साउंड भी अगे रखा है, मैं कुर्सी टेबल भी रख ली है, सोशल मीडिया से भी जा रहा मेरा पैगाम इवें ही है ना। मेरा अपना भी तुहानू नहीं पसंद आता तुसीं ना करो, रौला पाई जाना कि तू भी ना कर, वो कहें तो मैं तुहानू नहीं तंग करदा ते तुसीं मैनू ना तंग करो। हाँ अलबत्ता ये वे कि अगर किसी के मुतलक होवे कि तू वो काम कर रहा जिहड़ा खिलाफे शरीयत है फिर जरूर गल करो, फिर उहदे ते बह के बात भी होवेगी। जिहड़ी चीज़ खिलाफे शरीयत साबित होवे उहदे उत्ते बाकायदा दूसरा फरीक अमल भी करेगा। पसंद आई गल? फिर क्या कि अहले किला शरीफ का हक उन्होंने हवाले किया जाए जिहड़ा किले शरीफ वालों का हक है। मैनू पहले दिन तो इस बात पर इतराज़ है, मैं कहना कि उर्स मुबारक है ना जिहड़ा मगर वाला ये उर्स मुबारक किला शरीफ होंदा है तो लाहौर वाले अपने उस उर्स शरीफ का इंतजाम करन ते किला शरीफ का जिहड़ा उर्स है इत्थे उहदे नौजवान जिहड़े ने वो करन। किले शरीफ वालों की इज्जत इस बात विच कि बाहरों मेहमान कोई भी आवे तो ये पूरा प्रॉपर मैनेज करके इंतजाम करके तो ये मेज़बान बनन। वो ना हो भी बाहरों आए प्लेटां वरतांदे फिरन ते जिहड़े इत्थे बैठे ने बह के खांदे फिरन। ये हुजूर दे सिलसिले की इज्जत नहीं हैगी। इज्जत इहदे विच कि इत्थों वाले इंतजाम करन ते बाहरों आउण वाले मेहमान खाना खाण बह के। चौथी छठी चीज़ ये सी मैं शामिल की थी कि लंगर खाने वाली जिहड़ी जगह है इनू मस्जिद का हिस्सा बनाया जाए। उर्स मुबारक के सज्जे खब्बे जिहड़ा है वो प्रॉब्लम आती है, इनू हिस्सा बनाया जाए। मेरा मदरसा है खुल गया है, ये मस्जिद के काम आता कि नहीं आता? आता है ना, तो यह भी मस्जिद के काम होना चाहिए। खाना खाने वास्ते किला डेढ़ जगह परां किते पल लीए सारे रल के, तो ये जगह के उत्ते जिहड़ा है नमाज़ां पढ़ियां जाण ते कैसा रहेगा जी? सोहनी गल है कि नहीं? इन्हूं शामिल करता जाए। मेरे मदरसिਆਂ का ग्राउंड मजीद खुल रहा, सारे का सारा मस्जिद वास्ते इस्तेमाल होगा इंशाअल्लाह। तुसीं भी ये कराओ, बल्कि तुहाडा जी करे तो तुसीं आओ तो मदरसा इस्तेमाल करो। इत्थे बैठो महफिल करना चाहो तो तुहानूं खुली छुट्टी देंगे मदरसे। इस तो ज़्यादा खुलियां पेशकशां होर असीं की कर सकते हैं जनाब। लो जनाब उस तो बाद अच्छा ये चीज़ां लिख के तो जदों उन्होंने भेजियां अज तक जवाब नहीं आया। मैं हाई साहब ने पूछ छड़ना वा, वो आंदे ने अजे तक को नहीं आया। मैं 2 साल हो चले जिस गल वो आंदे ने मैं उन्होंने सुनेहा घल्लिया है, मैनू ये आख दिओ भी सानू एक भी नहीं मंजूर, कुछ आखो तो सही। नहीं जवाब आंदा पिया। दुआ ही कर सकने होर असीं की कर सकने। चलो उस तो बाद 2019 के क्राइसिस तो बाद मीटिंग हुई। अज सुल्तान अहमद साहब उन्होंने घर बुलाया, बुला के तो उन्होंने मैंने कहा कि भाई 19 के प्रॉब्लम हुई है, 20 नहीं होनी चाहिए, मगर उस फिर आ रहा है तो हुण की होना चाहिए। मैं आख्या जी ठीक है बैठे। उधरों भी कमेटी के सरबराह जोड़े सानू आ गए, इधरों मैं भी चला गया। आई साहब के घर मीटिंग हुई और उन्होंने उन्होंने मैंने पूछा कि हाँ जी की सदे बाब हो सकता है। मैं उन्होंने कहा जी सदे बाबे वे कि साडा जिहड़ा दायरा कार है उहदे च लाहौर वाले आके दखल ना देण ते रौला ही कोई नहीं हैगा, गल खत्म। साडे दायरा कार में दखल ना देण तो कोई रौला नहीं। उन्होंने कहा जी असीं दखल नहीं देंगे।
मैं कहा ठीक है कोई रौला नहीं, दुआ करो तो करो करी। 2020 वाले उर्स को प्रॉब्लम हुई है, 2021 वाले कोई हुई है, ठीक हो गया। अच्छा मैं आगे चलो माशाल्लाह मामला चल रहे हैं, सोना इंज ही चलता रहे, ठीक है। लाहौर दरबार शरीफ से गए हैं, तो वह सलाम करने वास्ते गए हैं, किले शरीफ का एक बच्चा है, उनकी तू मैं हो गई पिछले उरस से। वो मैनू बाद में पता चलिया इंतजामिया ने मेरे नाल राबता भी किया, इतराज़ भी किया। इंतजामिया के मैंबर ने मुहम्मद आशिक ये तो शाहपुर तो ने, सरकार के गुलाम शेर मुहम्मद साहब उन्होंने बेटे ने मुहम्मद आशिक, हाजी सुल्तान साहब के चाचे के बेटे ने, उन्होंने मेरे नाल राबता किया भी यह मामला होया। मैं क्या बिल्कुल जनाब दरबार शरीफ की हदूद में जेड़े जेड़े बंदे बदतमीजी की है, तुसी प्रोग्राम बनाओ, उन्होंने बुलाओ, बुला के उनकी सरजनश करो। मैं कोई जिम्मेदार नहीं, मैं ना मस्जिद के बदतमीजी का कायल हाँ, ना दरबार शरीफ की हदूद में बदतमीजी का कायल हाँ, मैं किसी का भी कायल नहीं है। मेरी तरफों तो कोई शिकायत नहीं। उन्हें कहा नहीं तेरी तरफों कोई नहीं, वो बच्चा मैं क्या, वो हर बच्चा जोड़ा है वो जोड़ा भी जिन्हें भी की उन्होंने अपने कायदे कानून के मुताबिक उन्होंने समझाओ। लेकिन उन्होंने मीटिंग फिर भी कायम नहीं की, वो गल उत्थे ही रह रू गई। चलो वो बच्चे को पूछा तो उन्हें आख्या जी मेरे नाल भी इन्होंने बदतमीजियां उन्होंने कीतियां ने, चलो बह जाओ, जी मेरी हुई गलती मैं माफ़ी मंग लागा, जी उन्होंने दी वो मंग लैन। यह उरस शरीफ आया, तो इस उरस शरीफ से भी इस उरसे पाक के मौके पर यह मसला बनया कि मेरे नाल फिर उन्हें राबता किया। उन्होंने कहा कि जोड़ा है ना पिछली दफ़ा प्रॉब्लम हुई है, तो इस दफ़ा प्रॉब्लम ना हो, तुम वीडियो शीडियो नहीं बनानी। मैं क्या मैं कदों बनाना वा, यह कोई बच्चे तुहाडे नाल आते हैं बनाते हैं। मैं क्या मैं तो किसी को नहीं कहता, वो तो रल जाते हैं लोग नाल, अलबत्ता मैं अपने उलमा को पाबंद कर देंगा कि कोई तस्वीर वीडियो वगैरह ना बनावे। उन्हें कहा जी ठीक हो गया। और जी तुम दरबार शरीफ के अंदर उच्ची नहीं पढ़ना। मैं क्या यार वो तो उच्ची नहीं पढ़ांगे, पर जो कितने कफीयत आके उच्ची पढ़िया गया तो भाई असी कोई इनकी गारंटी नहीं दे सकते। जो बंदा जौक शौक बनया होंगे तो थोड़ी जी आवाज़ उच्ची भी हो जाती है, ये केड़ा कोई मसला है। तो नात या मनकबत तो 2-4 शेर ही पढ़ने होंगे ने, पढ़ के दुआ मंग दी दी है, तुम्हें पता ही है कितनी को हाज़री होंगी है। चलो ठीक है, लो जी असी चले गए। मैं उस तो इलावा एक और बात उनके नाल ये की कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ समझा देंगा, अगर कोई बंदा किसी किस्म की गड़बड़ करे, मेरा अल्फाज से गौर करना, कोई बंदा किसी किस्म की गड़बड़ करे तो मैं उनका कोई जिम्मेदार नहीं। तुसी अपने उतों के रूल्स और जोड़े कवानीन ने उनके मुताबिक तुसी उनके नाल उनकी अपना जो भी मुनासिब सलूक बनता कर सकते हो, कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करो। भाई जोड़ा बंदा मेरे आख्या मेरी गल नहीं मानता, मैं उनकी बिला वजह सपोर्ट किस चक्कर च करा। मेरा तो वही है कि जिन्होंने मैं कहा इतने खलो जा तो खलो जाए, जिन्होंने मैं कहा इतने बह जाओ बह जाए, वही है ना जी। एक बंदा अपने तौर ही भूत पैंदा तो मैं उन्होंने समझा लिया जे पढ़ के, जो तुहाडा कानून आंदा है, जो तुहाडा कायदा है कानून के मुताबिक। लो जी मैं गया सलाम किया, वड्डे दरबार शरीफ नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वड्डे दरबार शरीफ चला गया। वड्डे जो छोटे जाया, छोटे दरबार शरीफ तो सलाम करके दुआ मंग के बाहर निकलिया तो फड़ लो जनाब एंदे इनू कड्डो बाहर, इनू कड्डो बाहर। मैं कहा यार की हो गया तुहानू? बंदे मेरे मगर लाजते बाहर लगे, नौजवान है सन, उन्होंने दिफा कर करा के तो वो कुछ उलमा नाल भी बदतमीजी हुई, मेरे नाल भी बदतमीजी हुई। और लेकिन ये सी कि भाई मेरे अगे उलमा मौजूद सन, उलमा ने भी और कुछ गाँव के नौजवान सन, उन्होंने अगे हो के हिसार करके तो मैनू गड्डी तक ले आए। इंतहाई अफसोस होया इस बात का, इंतहाई दुख होया यार असी अपने मुर्शद के आस्थाने ते सिर्फ हाज़री वास्ते आए हैं। इस तो हट के अगर कोई मीडिया चलावे, मैंने एक दोस्त ने आख्या जी सुनिया उन्हें माफ़ी मंग ली है। मैं क्या माफ़ी छड़ के फोन भी किसी नहीं किया, मैनू तो टैलीफोन भी किसी नहीं किया। तुहानू हुण जिहड़ी मैं गल सुना रहा, इहदे विच हुजूर के वसीयतनामे का एक पैरा मैं तुहानू पढ़ के सुनाना है। तो वसीयतनामे का भी बड़ा रौला है। हुजूर का वसीयतनामा जी, सरकार ने वसीयतनामा, यह वसीयतनामे की शरह मैं सारी लिख छड़ी है। ये अनकरीब तुहानू इंशाअल्लाह पहुँच जाएगी कि हुजूर ने अपने वसीयतनामे च की फरमाया है। तो तुहानू ये भी पता चल जाएगा कि वसीयतनामा मुर्शद पाक दा उहदे ते अमल कौन करता पाया, तो उनकी खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है, यह भी पता लग जाएगा तुहानू इंशाअल्लाह ताला। हुण ये वे कि सरकार दा वसीयतनामा उनका एक जुमला सुन लो तो अपनी जिम्मेदारी सुन लो। तुहाडी सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं कि आए तो बैठे तो जनाब जी मैं टुर गया तो खाना खादा तो चलो तो फारग। सिलसिला अलिया मुर्तज़ाइया नाल वाबस्ता हो। सरकार ने लिखा कि
जो ट्रस्ट मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी के बाद कायम होगा, ये 1956 दा है वसीयतनामा, आ जाएगा तुम्हारे सामने। अगर वो पार्टीबाजी या बददियानती और झगड़ाबाजी में मुबतला हो जावें, ये फरमाया जेड़ी कमेटी मैं पे इत्थे मुकर्रर करना वा, फरमाया जेड़ी कमेटी दे मैं नाम उत्ते लिख दिते ना नाम, कि जेड़ी कमेटी दे नाम मैं मुकर्रर कर रहा वां, इन्हां दे विचों कोई पार्टीबाजी बनावे या इन्हां दे विचों कोई झगड़ा करे या इन्हां दे विचों कोई बददियानती करे, करप्शन करे, तो सिलसिला मुर्तज़ाइया के बाकी जो खुद्दाम हैं, दीगर खादिमीन, उसी सूरत में उनको इख्तियार हासिल होगा कि वो ट्रस्ट मज़कूर के तमाम मेंबरान या किसी एक को जो बददियानत साबित हो मिंबरी मज़कूर से माजूल करके उसकी जगह सिलसिला मुर्तज़ाइया के खुद्दाम में से किसी नेक सीरत का तयन करें। मतलब ये वे कि जेड़ा बंदा गड़बड़ करता है बाकी उन्होंने समझाओ, भाई बाज आओ, तो नहीं समझते तो फिर उन्होंने आखो कि भाई ये तो पासे हो, साडे मुर्शद का सिलसिला है तो असी इस सिलसिले दे विच खलल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुण साडे ते होया हमला, मेरे उत्ते होया है आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो शहजादे सैयद बिलाल शाह साहब और सैयद सदाकत रसूल शाह साहब, वो भी बिच सन, उन्होंने भी अटैक होया और बाकी उलमाए किराम ते भी अटैक होया। मैं फिर भी हुण दो बातें करन लग्या, तवज्जो नाल समात फरमा लेना। मैं अपने तमाम प्यार करने वाले मेरे शागिर्द, मेरे फॉलोअर्स, उन्होंने हुक्मन कह रहा कि इंतकामी कार्रवाई आज खुद नहीं करनी, किसी ने भी आज खुद इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, अगर कोई करेगा तो खुद जिम्मेदार होगा। और दूसरी गल मैं ये कह रहा कि जो हो गई वो तो गई हो, आइंदा हमला करन दा कोई तसव्वुर भी ना करे। असी अपने दिफा दा हक महफूज रखने, हमला नहीं करांगे पर अपने दिफा दा हक असी महफूज रखने और इंशाअल्लाह अपना दिफा करांगे। एक कुरान का भी हुक्म है, खुजू हिजराकुम, और मैं अपना दिफा करके रखो, ये साडा राइट है, असी अपना दिफा करांगे और अपने सिस्टम का भी इंशाअल्लाह अल अजीज दिफा करांगे, अपने हुकूक का भी दिफा करांगे। किसी नूं असी अपने हक विच दखल देने की इजाजत भी नहीं देंगे। जो इन्हां कर लईए वो इन्हां नूं मुबारक, साडे वास्ते हुक्म है इन्नल्लाह माअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सबर करने वालियां दे नाल है। किसी जगह ते ये नहीं हैगा कि अल्लाह जुल्म ते ज्यादती करने वालियां दे नाल है। अल्लाह जुल्म वालियां दी कदे भी हिमायत नहीं फरमांदा, जुल्म वालियां दा कदे भी साथ नहीं देंदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा करम उनदे शामिल हाल हुंदा है जिन्हों सबर करना नसीब हो जावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।